जय माता दी। आप सभी का स्वागत है लाइव वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है इवेंट निकालना। जैसे जिसको भी न्यूमरोलॉजी आती है वो पर्सनल ईयर से इवेंट्स निकालते हैं सभी, और जो हम निकालेंगे वो मेन इवेंट्स होते हैं जो लाइफ में 7 से 8 बार तक हम निकाल सकते हैं। तो अभी वेबिनार स्टार्ट करते हैं, अभी लोग जुड़ रहे हैं, बस 5 मिनट में कर रहे हैं। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है तब तक। यदि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है। सर नमस्कार, मैं कार्तिकेय बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी, कार्तिकेय जी। सर मेरी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर पूछना था। हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है? जी जी। ठीक है, 1 मिनट। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 जुलाई 1967। 1967। जी जी जी। वैसे तो हेल्थ फिनांस दोनों है, हेल्थ को ज्यादा परेशान कर रहा है अभी। जो ये हेल्थ है, हेल्थ आपकी गले से लेके और वो पेट तक का ही कोई प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा, थ्रोट टू अ, स्टमक तक? नहीं सर, वो मेरी हड्डियों से है। इनफैक्ट एंक्लोलॉजी की बीमारी होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है वो। ठीक तो है। वो हड्डियों से है, फ्यूजन है और वो परेशान कर रहा है। घुटने में दर्द आ रहा है, कमर में फ्यूजन हो गया हुआ है। इसका जो आपका जो प्रॉब्लम है ना, जो जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जी। उसका सोल्यूशन ये है कि आप दोनों कानों में सोना डालो। ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम ठीक करनी है ना, जी जी। तो दोनों कानों में आप सोना डालोगे, उससे ये हेल्थ प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। और एक डॉग्स की सेवा जितनी करोगे उतनी सही रहेगी आपके लिए ये। केंचुओं की परेशानी है। और एक येलो कलर को अवॉइड करो आप। येलो कलर को यूज नहीं करोगे, या येलो कलर का कोई दान या थर्सडे की कोई रेमेडी आपने नहीं करनी है, ठीक है? ये किसी ने बताया था ओम नमो वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने के लिए, तो वो क्या सही है? अभी इसको नहीं करूँ मैं। देखो, सबके अपने अलग अलग होते हैं, और जो वो नहीं, वो मंत्र है, कोई म, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं था मन वो। हाँ, होंगे। एक्चुअली क्या है, सबके अलग अलग होते हैं। जो चीज़ आपकी प्रॉब्लम है, जो यानी कि हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो उसी से दूर होगी। अच्छा अच्छा। बस, और कोई इसका इलाज नहीं है। कोई मंत्र कर लो, कोई कुछ कर लो। जी जी। तो ये मतलब आपका जैसे हेल्थ यदि ठीक होएगी तभी होएगी जब आप दोनों कानों में सोना डालो, चाहे पतली पतली तार ही डालो, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। हाँ, उससे नहीं तो आगे हेल्थ प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। जी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ये मार्च तक थोड़ा सा कोई एक तो नया काम मत करो कोई भी। अच्छा, मार्च 2022 तक? हाँ, मार्च तक आपने कोई नया काम भी नहीं करना है। जी। और एक आपको रेमेडी बता रहा हूँ, वो भी करो। हर 10-15 दिन बाद आप हॉस्पिटल जाया करो। ओके। वहाँ पर जाके बैठो 10-15 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद कैंटीन में जाके चाय पानी या कोई समोसा वगैरह खाओ। वहाँ का जो जो वो लगा हुआ है वाटर कूलर, वहाँ से पानी पियो। और आते वक्त आप कोई शुगर या कुछ चेक करा के आया करो। हर 15 दिन बाद ये किया करो। ये मार्च ओके। तक करोगे आप, 15 मार्च तक, ठीक है? तो ये हेल्थ प्रॉब्लम में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। और यदि एकदम स्वास्थ्य ज़्यादा खराब नहीं है तो एक आधी बार आप ब्लड डोनेट भी करो इस साल। जी जी जी। तो उससे आपकी ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहीं पर हो जाएगी ठीक। जी।
थैंक यू सर। वेलकम जी। अब आप हैंड रेज कर लो। सबकी आपको पहले तो प्रेडिक्शन देते हैं, बीच में हम आपको वो बताएंगे कैसे वो करते हैं। तब तक जुड़ रहे हैं। आज कोई वो है गणेश जी का त्योहार, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लेट हो रहे हो। तो हैंड रेज कर लो जिन जिन को भी कोई प्रेडिक्शन लेनी है, क्वेश्चन है, कुछ भी है किसी तरह का, तो आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। श्वेता जी, आप सबसे पहले अनम्यूट करें। हेलो हाँ जी, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, मैंने एक्चुअली अपने फॉरेन के बारे में पूछना था। फॉरेन जाना है आपने? हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/1/1982। 1982, 7/1/1982। यस सर। एक से लेके 9 तक कोई एक नंबर बताइए। 6। 6 जा सकते हो। इस साल तक आप का बन जाएगा इसी साल। सर इसी साल हो कोशिश जाएगा? हाँ, कोशिश करो इसी साल काम हो जाएगा आपका। ओके सर। और सर इसमें कितना मतलब टाइम लग जाएगा मुझे, जैसे मैं अभी प्रोसेस में ही हूँ बस हो उसके। जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, चिंता ही मत करो। करो आप। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। मनदीप सोडी जी, अनम्यूट करें। हाँ जी सर। सर मैं अपने बेटे के पास कनाडा सेटल होना है। वैसे मैं काफी ठीक बार जा चुकी हूँ। ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1969। 69, ठीक है हाँ जी। जी। कब तक मतलब सेटल हो जाऊंगी? जाने को मैं अभी भी जा सकती हूँ, बट मैं सेटल होना है ना बेटे के पास। यहाँ पे बाइंड अप करना है मैं। बाइंड अप करके जा रहे हो वहाँ? हाँ, अभी बाइंड अप अभी कुछ नहीं किया, बाइंड अप करके ही जाऊंगी बेटे के पास। मैं सिंगल हूँ अभी। मार्च के बाद जाओ फिर। ओके 15 सर। मार्च के बाद आप जा सकते हो। सर कोई बाइंड अप टेंशन करने नहीं। को भी मेरे को साल 1.5 साल लग जाएगा। मैं तभी पूछ रही हूँ, मार्च तक अभी हो से जाएगा बाइंड अप? ऐसा ना होता क्या है, जैसे वो आपकी मतलब है जो आपका टाइम जाने का वो बता रहा हूँ। ओके क्या सर। कैसे करना है, क्या करना है, वो तो आप नहीं करना है ना। हम ठीक है सिर्फ सर। आपको ठीक। टाइम बता सकते हैं भी आपका टाइम जो अच्छा है। जी। मार्च तक आपने कोई कोई प्लानिंग नहीं करनी, कहीं नहीं जाना। ठीक ठीक है है। सर। 15 मार्च मार्च से के सर बाद। कब तक? 15 मार्च 22। नहीं, 15 मार्च से पता चल गया सर। जैसे 6 महीने, साल, साल 2 साल, फिर कब आप तक? 23 तक जा सकते हो, फरवरी ओके 23 सर। तक। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तब तक अच्छा ठीक है। टाइम है। तो आप उसी ओके के सर। अंदर जैसा भी करना है वो तो आपने करना होता है ना। सिर्फ हम ठीक है आपको ये सर। बता सकते हैं भी आपका इवेंट क्या आ सकता है, कब जा सकते हो या कब नहीं जाना, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक क्योंकि है सर। जब टाइम अच्छा होता है तो आप कुछ भी लगाओगे, फाइल वगैरह या जो भी चीज़ें, बहुत जल्दी काम हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। प्रमोद जी, अनम्यूट करें। हेलो हाँ जी, प्रमोद जी। सर, डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल 1979। 8 अप्रैल 1979। 1979। ठीक है यस जी। सर। क्या क्वेश्चन है आपका? सर न्यूमरोलॉजी आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, लोग नाम चेंज करते रहते हैं, लोग नाम चेंज करके देखता हूँ मैं चीजें। ऐसा क्या है सर, और क्या हो सकता है नाम में मेरे? क्या चीज़ फ्यूचर नाम में के लिए सेटल तो नहीं हो पा यहाँ। रहा। हाँ, यदि आपने सेटल नहीं हो पा रहे तो इसके लिए आप फुल प्रोडिक्शन करवाएं अपनी, और या फिर कोर्स सीख के, दोनों में से एक काम है। यहाँ पर जैसे अपने थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन यदि अपनी लाइफ की सेटिंग करनी होती है तो कुछ पूरी प्रोडिक्शन होगी। यदि ओके। अभी तक आप सेट नहीं हो पा रहे ना,
काफी sir. मतलब जब ज्यादा एज हो जाती है तब ये सुन सुना के कोई भी आपने काम नहीं करना है। अच्छी तरह से अपनी प्रेडिक्शन कराओ या फिर इस विद्या को सीखो। किसी से भी आप सोल्यूशन ले रहे हो ना, कोई भी सोल्यूशन Yes, लेने की sir. सोचते हो, या तो आप खुद पूरी तरह परफेक्ट हो, Okay. और या फिर आप किसी मतलब जैसे एकदम परफेक्ट हो, जो भी मतलब कंसल्टेंसी देते हैं बहुत मतलब क्या कहते हैं, उस हिसाब से आप लो। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा यहाँ से ज्ञान लेके और आप अपनी लाइफ सुधारने चले हो, तो पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखो, कई बार उल्टा भी हो जाता है ना इफेक्ट। तो हाँ, तो वही आपने तो कोई भी सक्सेस यही नहीं हो कह पा रहा, रहे सर। सक्सेस के लिए आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज करो। इसके कई पार्ट्स होते हैं जो हम आपको ठीक करके देंगे, यस सर। और कुछ टाइम भी लगता है, लेकिन सक्सेस करवा देंगे, वो टेंशन नहीं है। सक्सेस की टेंशन नहीं होती, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करो। जैसे आप इसको भी एक तरह की बीमारी समझो। हाँ। इतनी एज हो गई है और आप सेट नहीं हो पा रहे, और हम यदि थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी के चक्कर में अपना कोई इलाज नहीं करा पा रहे, या जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व नहीं कर रहे ना, फ्री के चक्कर में यदि हम रहते हैं, या मतलब पैसा ना खर्च हो, तो वो लाइफ और ज्यादा टिपिकल होती जाती है। जितनी एज बढ़ती जाएगी ना उतनी प्रॉब्लम ज्यादा आती है। लेकिन जैसे सही टाइम पे हम कुछ कर लेते हैं तो लाइफ भी सक्सेस रहती है, और जो टेंशन हर्डल है वो मतलब कम होती जाती है भी। या तो आप इसको सीख लो। सीखने से क्या होगा, जैसे आप अपना भी कर सकते हो, परिवार वालों का भी कर सकते हो, और या तो फिर अपना जरूरी है कंसल्टेंसी। ना। हाँ, यही कह रहा हूँ, अपना ही। अब जैसे हमने भी सीखी थी, मैंने अपने लिए सीखी थी पहले। यस सर। मेरा जैसे इसके अंदर मूलांक और भाग्यांक 4 और 8 है। लाइफ में काफी बिजनेस किए, हर बार 4-5 साल चलता है, फिर फेल हो जाते थे, तो उस चक्कर में खुद की सीखी। लेकिन जब रिजल्ट मिलने लगे खुद के लिए, फिर दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फिर अब इंडिया लेवल पे हम कंसल्टेंसी देते हैं, उनको मिल रहा है ये। तो इस हिसाब से आप भी मतलब यदि कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो इनको अच्छी तरह से करो। ये नहीं है कि जैसे आधा इधर से ले लिया ज्ञान, उधर से ले लिया। अभी थोड़ी देर पहले जैसे किसी से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं 4 से नेम की वो सपोर्ट ले रहे हैं, तो 4 से कभी लिए नहीं जाती। वो तो और परेशानी करेगी लाइफ में ना। ये परेशानी होती है यदि अपने आधा अधूरा ज्ञान से कोई भी काम करते हैं, तो कभी भी ओके। क्योंकि कभी भी हमने अपना खुद का इलाज नहीं करते, खुद का ऑपरेशन नहीं करते, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है जो स्पेशलिस्ट होता है। तो ये भी इसी तरह से समझो। ओके। हाँ, तो इस हिसाब से सर समझो। मेरा जो है मूलांक और भाग्यांक क्या है इसमें, जैसे डेट ऑफ बर्थ में जो है? अभी चेक कर लेते हैं। आपका 8 अप्रैल 1979 है। यस सर। एक्चुअल में ये है, सर्टिफिकेट में तो 80 लिखा हुआ आता है। नहीं, जो एक्चुअल है वो बताओ ना। यस सर, 79 ही है। बस ठीक है, फिर आपका 8 और 2 है। आपके जो मूलांक और भाग्यांक है, उस हिसाब से आपकी लाइफ एकदम रस्टेड लाइफ है। कोई भी मतलब कोई ज्यादातर जितना भी काम करते हो उसका प्रॉफिट नहीं मिलता आपको। और लाइफ में कोई जैसे एकदम खुशी होती है, कोई सक्सेस होती है, वो आपसे दूर ही रह रही है अभी तक। ओके। जैसे हाँ, ये 8 तो होता है शनि लोहा, 2 होता है वाटर। लोहे पे अच्छा। वाटर गिरेगा तो वो जैसे जंग लग जाता है, वैसी लाइफ हो जाती है अपनी, रस्टेड टाइप। अच्छा ये ठीक है। इस हिसाब से तो इसको मतलब नेम की स्पेलिंग भी कराओ, मोबाइल को भी चेक कराओ। इसके अलावा कई और टूल्स हैं जो आप कर सकते हो और यूज, तो धीरे धीरे लाइफ अच्छी होने लग जाती है। ओके। मूलांक 8 हो गया, भाग्यांक 2 नंबर है। तो है ओके। हाँ, तो वो दोनों ही जो है एंटी रहते हैं ये ना। यस सर, यस सर। 8 तो शनि का प्रकोप हो गया। प्रकोप नहीं कह सकते। पैसा भी देता है तो शनि देता है। जैसे पैसा भी देगा तो फुल पैसा शनि देता है या राहु देता है। 4 और 8 को हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो लाइफ में जो भी चीज है ये पैसा वगैरह इन्हीं से आता है। और यदि जब ये देने पे आते हैं तो इतना देता है कि आप समझ लो, जैसे कहते हैं ना, गिन नहीं पाते, या आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते भी हमें कितना मिल रहा है। नहीं नहीं करूँ। तो उस हिसाब से ये देते हैं। खराब नहीं है, लेकिन इनको इनसे कैसे सोल्यूशन लेना है
वो आप मतलब या तो कंसल्टेंसी लोगे तब पता लगेगा, या कोर्स करते हो तब पता लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इवेंट्स के बारे में बताता हूँ जो आज बताने आया हूँ। इवेंट्स आप अपने आप निकाल सकते हो अपने। रुक जाता है। आज हम सीखेंगे इवेंट निकालने। मेजर इवेंट्स होते हैं जो, और ये जिनका मूलांक और भाग्यांक 1 या 2 है वो तो लाइफ में 2 ही इवेंट्स आते हैं उनके इसके हिसाब से, और जिनका 3 से 9 तक है उनके 7-8 इवेंट्स हम निकाल सकते हैं। इवेंट्स निकालने के लिए आपने सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लेनी है। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1972, 22 दिसंबर 1972। सबसे पहले हम साइकिक नंबर या मूलांक नंबर निकालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। इसके अंदर डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक का कोई रोल नहीं है, वैसे निकाल सकते हो आप। भाग्यांक का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल लेना है आपने। इस डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लिया तो 26 आ गया। उसके बाद जो साइकिक या मूलांक नंबर है उसको प्लस और माइनस करना है। जैसे फर्स्ट इवेंट्स हम चेक करते हैं इसके अंदर, तो 26 में -4 कर दिया तो 22। जब मेरी 22 एज थी तो ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, लाइफ में इवेंट्स आया। उसके बाद हमने 26 को देखना है, मतलब इसके नीचे भी आप कर सकते हो। जैसे ये 22 है, 22 से फिर -4 कर सकते हो। जो भी मूलांक होगा उसको नीचे करते जाओ या ऊपर करते जाओ। पास्ट देखना है आपने, तो 22 से फिर 4 करोगे तो 18 आ जाएगा। 18 में जो इवेंट्स हुआ वो चेक, मतलब 12th पास की थी मैंने उस टाइम, तो इस हिसाब से आप अपने इवेंट्स चेक कर सकते हो। तो 26 है तो 26 हमने लिया यहाँ पर, इसको 26 लिया तो 26 एज में मेरी मैरिज हुई। फिर उसके अंदर हमने फिर प्लस कर, फ्यूचर देखना होता है। सपोज करो आज 26 ईयर है तो प्लस इसमें 4 कर दिया, 30 आ गया। 26 + 4 30। जितना भी ये मूलांक है या साइकिक नंबर है इसको प्लस और माइनस कर सकते हैं उतनी बार। तो 30 ईयर हो गया, तो तब मैंने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था उस साल। इस हिसाब से आप अपने कर सकते हो। एक बार फिर चेक करो। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है प्रैक्टिस के लिए। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उसका जो मूलांक या साइकिक नंबर है उसको प्लस करके लिखो और पूरी डेट ऑफ बर्थ का प्लस करो। उसके बाद जो साइकिक नंबर या मूलांक आता है उसमें से माइनस कर दो या प्लस कर लो। यदि आपने पास्ट देखना है तो माइनस करते रहो, और यदि फ्यूचर देखना है तो प्लस करते जाओ आगे। इस केस में जैसे 30 है, +4 किया 34, प्लस किया 38, प्लस किया 42। तो ये जिन्होंने ये सीख रखी है उनके लिए ज्यादा इजी है, क्योंकि ये जो इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में वो आपके पर्सनल ईयर के हिसाब से होंगे, अच्छे या बुरे जो भी हो सकते हैं। जो आपका पर्सनल ईयर उस टाइम चल रहा होगा उस हिसाब से ये इवेंट्स आएंगे। जैसे ये 26 है तो 25 साल जब पूरे हो जाएंगे और 26वां चलेगा तो ये पूरा साल में इवेंट्स होगा आपका। इसके अंदर 22 साल है तो 21 साल पूरे होते ही 21 से 22 तक का जो टाइम होगा वो इवेंट्स हो गया। अब कोई लाइव अपनी वो दो डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो उसका इवेंट्स निकाल के चेक करते हैं। बोलो अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ। सर 12 जनवरी 1969। 12 जनवरी 1969, 69। हाँ जी सर। ठीक है, एक मेरी ले लीजिए। एक मिनट।
एक एक करके। म्यूट कर लो अपने आप को, जितने भी है म्यूट कर लो। ये भी किसकी डेट ऑफ बर्थ थी अभी? अनम्यूट करें सर मनदीप। बार। हाँ जी मनदीप जी, आपकी है ये? जी सर। तो 26 में क्या इवेंट हुआ था आपकी लाइफ में? 26 ईयर के जब थे आप? सर बेटा हुआ था। बेटा हुआ था। उसके बाद जी। 29 में? 29 का तो याद नहीं। 32? चलो मैं ऐसे निकाल सकते हो आप, इस हिसाब से ये समझ लो। जैसे ठीक अभी है। आपने अभी 26 था, आपने प्लस करना है और माइनस करना है 3 सर जैसे आपका आ गया ना साइकिक नंबर या मूलांक 3 है, हाँ जी। और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ गया 29। हाँ जी। 29 में यदि आपने अब तो जैसे सारा ही पास्ट हो गया, लेकिन हाँ यदि जी। कोई बच्चा होता है 29 के आसपास का होता है या 26 का होता है, तो वो अपना देख सकता है 26 जैसे +3 कर लो, 29 के ओके बाद +3 कर लो। अब आपने 29 से +3 करते जाना है ओके। आगे। जैसे सर जैसे 29 + 3 किया 32 आ 32 गया। आया, 32 31 + 3। पहले, हाँ, लेकिन उसको चेक कैसे करोगे? जब 32 आएगा ना, 31 से 32 के बीच में आपके इवेंट्स होगा, जो भी होगा ओके सर ओके। इस हिसाब से। उसके बाद जैसे 32 है, 32 + 3 तो 35 हो गया। 34 से 35 का जो ईयर रहेगा, उसके जी। उस टाइम में आपके इवेंट्स होंगे। एक तो ये चेक करो। दूसरा, यदि आपने ये सीखा हुआ है तो पर्सनल ईयर के हिसाब से इवेंट होंगे। कोई अच्छे भी हो सकते हैं जी और कोई मतलब बुरे भी हो सकते हैं। पर्सनल ईयर के हिसाब से आएंगे। ये जरूरी नहीं है ये ठीक है अच्छे सर। हो या खराब हो, ठीक है सर। है ना? ठीक है सर। चलो एक और लो, डेट ऑफ बर्थ कोई दो एक अपनी। 14 फरवरी 1955। 14 फरवरी 1955। ये ज्यादा डेट वाले तभी बताएं जब उनको इवेंट्स याद हो, या फिर छोटे बच्चे बताओ जो अभी फिलहाल हैं, क्योंकि उनको याद रहती है अपनी जितने भी इवेंट्स है। अब आपके जो सर मैं लाइव, आप एक आंसर दूं? हाँ जी हाँ जी, सर 46 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, मेरा वो आ रहा है। आ रहा है ना? जी सर। ये मैं ये इवेंट्स, ये एकदम स्टिक इवेंट्स निकालने वाला है। मेजर इवेंट्स होते हैं ये, 8-10 होते हैं लाइफ में। ठीक है इसको आप सर। आराम से निकाल सकते हो ना। ओके सर, थैंक यू। अभी किसने बताई थी? 14 जवाहर फरवरी जैन। हाँ जी जवाहर जी। अब आपका देखो, फर्स्ट अपने निकालते हैं 27 ईयर में आपका क्या इवेंट था? 26 के बाद और 27 के बीच कुछ इवेंट हुआ होगा। 82 के अंदर, 82 में कोई बिजनेस शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद अपने आपका जैसे मूलांक 5 है, तो आपने 27 में 5 प्लस करना है। 5 के बाद हो गया 32 ईयर का, हो गया ना? 31 से 32 के बीच कोई इवेंट हुआ होगा। इसी हिसाब से आप सभी अपने अपने डेट ऑफ अच्छा। बर्थ को प्लस करोगे। मतलब ये सिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो। सभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करो। जो उसका मूलांक या भाग्यांक या जो डेट होती है, उसको आपने प्लस माइनस करना है। जिसका भी 1 और 2 आ रहा है मूलांक, वो सिर्फ एक ही उनका निकलेगा। एक तो जो डेट ऑफ बर्थ पूरी प्लस की है उसका, और एक माइनस करोगे वो। जैसे 26 किसी का आया तो 1 माइनस कर दिया, तो 25 और 26 में 2 इवेंट इकट्ठे आ जाएंगे बस। उसके बाद अपने उनको चेक नहीं कर पाएंगे। और 2 वाले के साथ भी यही है। जैसे 26 है और -2 कर दिया, तो 24 और 26 में 2 इवेंट्स आ गए। उसके बाद 3 से लेकर 9 तक वो अपनी लाइफ का, जब तक वो लाइफ है, उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी अंक आ रहा है उसमें। तो ये समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छी चीज है। आप खुद भी इसको कर सकते हो। सर फिर से हाँ एक जी, बार रिपीट कीजिए ना। कर देते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। सर 27 जून 1991।
जून 1991। 27 जून 1991। ठीक है। The 9 and 8 combination. ट्वेंटी फाइव जैसे आप कंप्लीट हो गए थे, 25 और 26 के बीच क्या इवेंट्स हुआ था आपके साथ? सर मेरे मैरिज हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इवेंट्स आएगा आपका वो आएगा 35 ईयर में। ठीक है, ओके। इस हिसाब से आप अपना इवेंट्स निकाल सकते हो। आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल है 35, 35 में 9 माइनस किए तो आ गया 25 से 26। ठीक है, 25 कंप्लीट हो गए तो Okay. 26 के बीच में तो वो इवेंट्स आप ऐसे निकाल सकते हो। और किसी को कुछ जैसे Thank you. समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ सकते हो। सर जो बीच में जो डेट्स होंगे, ईयर्स होंगे, उसका इवेंट्स नहीं पता लगेगा फिर? कोर्स करो, सब पता लग जाएगा। पर डे का भी इवेंट्स निकलवा देंगे हेलो। अभी। ओके। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, एक मिनट। हाँ जी, बोलो जी। तो सर जिनका जन्म तारीख 3 होगा या 4 होगा उनके बारे में क्या करेंगे? 3 4 होगा तो वो जिसका 3 है वो 3 माइनस करेगा पूरी डेट ऑफ बर्थ से, जिसका 4 है वो 4 माइनस करेगा और प्लस करेगा, बस इस हिसाब से निकल जाएगी। नहीं अब सर, मैं थोड़ा सा कौन से इसमें प्लस करना है, कौन से इसमें माइनस करना है? जैसे ये पूरी डेट ऑफ बर्थ है इसीलिए मैंने वापस ये निकाला, पूरी डेट ऑफ बर्थ है ये। हाँ। तो इसका सबसे पहले हमने ये मूलांक निकालना है, मूलांक या साइकिक नंबर निकालना है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में 4 आ गया मूलांक। हाँ। पूरी डेट ऑफ बर्थ को हमने प्लस किया तो 26 आ गया। ओके। अब एज तो जैसे ये काफी ज्यादा होती है तो इसमें प्लस प्लस करते जाओ, और यदि आपने पास्ट देखना है तो माइनस माइनस करते जाओ 4 4। वो मेजर इवेंट्स आएंगे। अच्छा। जिसका 1 है उनका एक ही निकलेगा, 25 और 26 ये 2 निकलेंगे। जिसका 2 है उसका 24 और 26 निकलेगा, बाकी सबका 8-10 इवेंट्स निकल सकते हैं लाइफ में। ओके। ओके। हाँ सर, मेरा 1 ही है, 10/8/1962। हाँ जी, अब एक बार ये थोड़ा सा कोर्स देख लो। ये कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है, 15 दिन का कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको बेसिक सिखाया जाएगा, एडवांस सिखाया जाएगा, प्रोफेशनल सिखाया जाएगा। ये टोटल आपको कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको न्यूमरोलॉजी की ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स जिससे आप अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हो। इसमें इवेंट कैलकुलेशन निकाल सकते हो, टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हो पर्सन का, फैमिली सपोर्ट के नंबर आपको पता होंगे, जिसकी भी आप प्रेडिक्शन करते हो तो फैमिली सपोर्ट कैसे किन नंबरों से मिलेगी, और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे करनी है। आपकी ग्रिड में मैरिज के नंबर कौन कौन से हैं, बॉय बेबी के नंबर कौन कौन से हैं, गर्ल बेबी के कौन कौन से हैं, ये नंबर आपको बताए जाएंगे ताकि आप प्रेडिक्शन करो। ये कम ही सिखाते हैं, बाकी तो आपको कोर्स तो सभी करवा देंगे, लेकिन ये आइटम आपको कोई नहीं बताएगा जिससे कि आपको पता लग सके गवर्नमेंट जॉब के कौन से नंबर है, या गवर्नमेंट जॉब से आपने कैसे सपोर्ट लेनी है। इसके अलावा मल्टीपल रिलेशनशिप, मनी फ्लो के नंबर कौन कौन से हैं वो आपको बताए जाएंगे। सक्सेसफुल लाइफ, मैरिड लाइफ और अनसक्सेसफुल, वो नंबर बताए जाएंगे। एक प्रेडिक्शन जैसे 1 से लेकर 9 तक नंबर हम पूछते हैं आपसे, आपको वो भी बताया जाएगा अभी किस हिसाब से आप उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हो। पहले तो हमारा ये कोर्स जो था 6789 का था, लेकिन अभी जो आज और कल में कोर्स के लिए करेगा उसको सिर्फ 3333 रुपए में ये सारा कोर्स कराया जाएगा। इसकी कीमत है कम से कम 20,000 कोर्स की कीमत है। अब सिर्फ आपको वो 3333 रुपए में ये करवाई जाएगी 2 या 3 दिन, कल या आज और कल के बीच में 2 दिन में यदि कोई भी रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको 3333 की कराई जाएगी।
काफी रीजनेबल है, क्योंकि बीच में काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मतलब फीस भरने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कई कहते हैं किस्तों में दे दें, तो उस चक्कर को खत्म करने के लिए सिर्फ 3,333 में एक बार करवाया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों की प्रेडिक्शन भी कर सकते हो, प्रोफेशनल भी आ सकते हो। इसके बाद कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो इसके अंदर रह गया हो, सारी चीजें इसमें कवर की जाएगी आपको, बेसिक से लेके एडवांस और प्रोफेशनल। इसके बाद ट्रिक्स सिखाई जाएंगी। तो ये जो भी कोर्स है, कम से कम इसकी कीमत है 20,000 की, सिर्फ आपको 3,333 में कराए जा रहे हैं। अब कोई क्वेश्चन के मतलब ये कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो 2 मिनट वो है, उसके बाद 15 दिन का कोर्स होता है ये, और टाइमिंग इसकी है 8:15 से, जब तक पढ़ने की इच्छा हो बच्चों में। और कोई कोर्स संबंधित कुछ पूछना चाहता हो, उसके बाद हम लेते हैं फिर क्वेश्चन आंसर्स। तो पे कैसे करना है? पे तो कैसे भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन रहते हैं पे करने के। तो पेटीएम है, गूगल पे है, वो उसमें ग्रुप में डाल देंगे। बाकी ये जब कोर्स करोगे तो फुल कंप्लीट कोर्स है, इसके बाद कोई भी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रोफेशनली आ सकते हो। इसके अंदर आपको ये जो ट्रिक्स बताई जाएंगी वो है आपकी प्रेडिक्शन के लिए। इसके अलावा आपने कैसे सेट करना है अपने आप को, वो भी आपको बताया जाएगा, सोशल मीडिया पे या कैसे भी आपने इसको अपनी क्लाइंट एरिया बढ़ाना है और करना है, सारी आपको गाइडेंस दी जाएगी। हेलो हाँ जी जी, इसमें नेम करेक्शन और रेमेडीज के भी हैं क्या इसमें? सब कुछ मैम, सब कुछ A to Z। मतलब ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स की कीमत होती है 15,000 के करीब। उसके बाद 3,333 होता है ये जो ट्रिक्स की बता रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको वो ट्रिक्स के पैसे ले रहे हैं, बाकी सारे कोर्स फ्री करवा रहे हैं। फुल कोर्स करवाया जाएगा। ये 15 डे क्लासेस का जो है वो बैक टू बैक 15 डेज के हैं या फिर गैप देकर है, और टाइमिंग डेली सेम है ऐसा कुछ? मंडे टू फ्राइडे होता है, उसके बाद सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है। कोर्स स्टार्ट की डेट होती है, एंड की नहीं होती। जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक क्लास को एंड नहीं करते। इसके अलावा इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग, क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, ग्रुप्स बनाया जाएगा जिसके अंदर आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, और ग्रुप लाइफ टाइम रहेगा। यदि वो आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्रेडिक्शन में, तब भी हम आपके साथ हेल्प करेंगे। सर जैसे 15 दिन 20 दिन में कुछ रह गया, कुछ पूछना हो दोबारा तो पूछ सकते हैं? हाँ कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग 2 4 5 बार देखो, जितनी बार देखोगे कुछ नया ही मिलेगा उसके अंदर। ओके, अगर सर आपसे दोबारा बात करनी हो तो हो सकती है फिर? वो तो जब मर्जी कर लो, बात की कोई टेंशन नहीं है। यदि कोई आपने क्लाइंट आ गया आपका और प्रेडिक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर, आपकी पूरा गाइड किया जाएगा। ये नहीं है कि आपको स्टडी कराया और छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, पूरी आपको गाइड किया जाएगा A to Z। ओके सर हम लोग न्यूमरोलॉजी का कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे? चैल्डियन, पाइथागोरियन या फिर लोशो या फिर वैदिक? लोशो चैल्डियन एक ही है, ये दोनों ही सीखेंगे। यही चल रही है आजकल, जितने भी बड़े प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, चैल्डियन ही चल रही है, और लोशो ग्रिड यही है चाइनीज वाली, सबसे बेस्ट रिजल्ट है इनके। और बहुत छोटे छोटे इसके वो है टूल्स, जिससे हम किसी को प्रेडिक्शन करते हैं या फिर रेमेडी देते हैं। छोटे छोटे, मतलब कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन रिजल्ट 100% रहते हैं इनके। अब क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, यदि फिर कोई हुआ तो आप बता देना कोर्स के बारे में। अभी सुरेंद्र कौर जी आप करें अनम्यूट अपने आप को। और नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया जिसका कि 2 आता है, उसके एक या 2 इवेंट्स ही आते हैं। सर मैं हाँ ये जी। कहना चाह रही थी कि जैसे मेरी बेटी का बर्थ डेट है 29/7/1979, तो ठीक सर है। जैसे उसकी 29 की तो 2 बन गया, 7 हो गया और 79 26 हो गया।
तो एक मिनट वापस 26 में बताओ, से हम वापस बताना, वापस बताओ, एक मिनट। 29/7 29/7 एक 29/7 1979 79 है, तो उनका जो इवेंट अपने चेक कर सकते हैं तो वो जैसे वो 42 35 में से 42 और 44 में मेजर इनके बस उसके रहेंगे। पहले या कोई नहीं देखेंगे। इसके अंदर हम निकाल नहीं सकते, ये साइंस है ना। अच्छा साइंस सर, जिसमें जिसमें हमें रिजल्ट मिलते हैं हम वही आपको बताते हैं, जिस चीज से रिजल्ट नहीं मिलते वो हम आपको बता नहीं पाते ना। अच्छा सर। ये ऐसा कोई नहीं है ग्रंथ लिखे हुए हैं, ये चीजें चेंज भी होती रहती हैं। जब भी हम अब जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सबको यही कहते हैं, जितने भी आपके पास केस हिस्ट्री आती है उसको एक अलग रजिस्टर बनाओ जिस हिसाब से आती है। तो जी 150 डेट ऑफ बर्थ हो जाती है उस पर रिसर्च करो, जो भी रिजल्ट आता है 80% से ऊपर वो होता है इसके अंदर। ये एकदम प्रैक्टिकल है, तभी इसके अंदर रिजल्ट है, बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। जी जी, जैसे अब 29 2 और 7 को 9 कर लिया, 26 35 2 ही हो हुआ गया। ना, 2 हो 35 गया में से 2 टोटल। माइनस किया तो 35 में क्यों 2 माइनस करोगे, आपका आ गया ये 44। हाँ जी 44 आ गया। अच्छा हाँ 44 में 2 माइनस किया तो 42 और 44 में मेजर इवेंट्स होंगे 2, बस इस हिसाब से आप चेक करोगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, बस इससे पहले के कोई नहीं है। ठीक देखो है सर, जो हाँ जी, वेलकम। थैंक यू। चंद्रकांत जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, ठीक है जी, और ये इवेंट का भी मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था इससे पहले। ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया मुझे। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन है मेरा पर्सनल। हाँ जी जी पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 7 सितंबर 1962। 62, ठीक है जी, मैं रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ठीक है। एक अभी बिजनेस के दिन किस चीज का कर रहे हो बिजनेस स्टार्ट? कर्टन शॉप। कर्टन की? यस सर। ठीक है, तो कर कैसा सकते रहेगा हो। सर? बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप कोई भी काम कर सकते हो, आपके लिए कोई काम अवॉइड नहीं है। एक चीज अवॉइड है, वो है पार्टनरशिप। यस सर। पार्टनरशिप लाइफ में नहीं करनी, बाकी कोई काम करो सब में सक्सेस मिलेगी। डॉग्स की सेवा करते रहो जितनी कर सकते हो लाइफ में, यस सर। सक्सेस डेफिनेट मिलेगी। और 1-1.5 साल के बाद कुछ खराब है सर पीरियड? ना ना खराब, अभी खराब नहीं है। अब आपका समझ लो 3-4 साल काफी अच्छे हैं, बढ़िया फुल ऐश करोगे। थैंक यू इस सर। साल थैंक यदि कुछ सीखना चाहो तो सीख सकते हो, जो लाइफ टाइम काम आएगा। कुछ भी फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी एजुकेशन या जो भी चीज लेनी है ले सकते हो। काफी अच्छे जी, ईयर है आपके लिए, और जो भी काम करोगे अब 3-4 साल बहुत अच्छे हैं आपके, तो उसके हिसाब से आप काम करो। जितना मेहनत करोगे उतनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगी। आपने सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, लाइफ में कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी बस, ठीक है? यस और सर। कोई भी डिसीजन लेते हो तो 4-5 बार सोचो, उसके बाद डिसीजन को इम्प्लीमेंट करो। यस सर। यस, थैंक यू सर। वेलकम जी। हकीकत जी संधू जी, हकीकत संधू जी अनम्यूट करें। हेलो हेलो हाँ जी, हकीकत जी संधू जी बोलिए। सर, मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए जी, पूछिए। सर मेरी मैरिज 2017 में हुई है। ठीक है जी। तो बेबी नहीं है सर, कोई है लक में कि नहीं? इसके लिए थोड़ा सा एक्चुअली दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है, इतना टाइम अभी यहाँ पर होता नहीं। आप पर्सनली कभी भी कंसल्टेंसी ले सकते हो। यहाँ सर पर एक क्या होता है जैसे हाँ हाँ यहाँ जी। पर हाँ जी, और पूछो। यहाँ पर क्या होता है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करना, और फिर वो थोड़ा सा इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि और ओके भी सर, एक क्वेश्चन के मैं ना एडवोकेट हूँ। ठीक है जी। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 15 अगस्त 1985। 85, ठीक है जी। सर ये फील्ड ठीक है मेरे लिए?
सक्सेस बढ़िया, के अच्छी लिए। है, बढ़िया, अच्छी है फील्ड आपके लिए, अच्छी ओके सर। रहेगा आप, और लाइफ भी वैसे लग्जरी रहेगी, चिंता मत करो आपकी ना। हाँ जी सर, मेरा 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है। हाँ, यही कह रहा हूँ, लग्जरी लाइफ रहेगी और अच्छा रहेगा आपके लिए फील्ड। ओके सर। ओके जी। संजीव जी, संजीव जोशी जी, अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1963। 30 मई 30 मई 1963। 63, ठीक है जी। एक तो ये कोरोना के कारण बिजनेस बिल्कुल रुक गया, मैं ट्रैवल ट्रेड में था अपनी कंपनी में। ठीक है जी। और दूसरा हेल्थ का इशू है मेरे लंग का। लंग्स में? हाँ। नॉन वेज खाते हो? हाँ खाता हूँ। इसको छोड़ो एक बार, बिल्कुल टच ही नहीं करना। अभी तो 3-4 महीने से खा नहीं रहा हूँ, क्योंकि पहले वो ये अभी खा रहे हो या नहीं खा रहे, सिर्फ ये आजकल नहीं खा रहा। जो चीज हम बता रहे हैं उस पे ध्यान दो बस। नहीं खाना तो ये ठीक होते जाएंगे, नहीं तो अच्छा। इवन देन जितनी बुरी हालत हो सकती है उतनी होएगी यदि ये खाते रहोगे तो। अच्छा चलो ठीक है। और इसके अलावा आपने मंगलवार को और शनिवार को हनुमान मंदिर जाना है, दर्शन किया करो। रात को सोते समय 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करो। और एक ध्वजा आपने मंगलवार को चढ़ानी है हनुमान जी के मंदिर में। मंगलवार को चढ़ाओ और उनको मतलब मन में ये कहो भी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो इस हिसाब से बहुत जल्दी आपका फर्क पड़ेगा। सिर्फ आपने एक ही चीज ध्यान रखना है, नॉन वेज जितना खाओगे ना हेल्थ प्रॉब्लम उतनी ज्यादा आती जाएगी। समझ गया। और नॉन वेज छोड़ते ही आपकी लाइफ में देखना कितना अच्छा चमत्कार ही समझना, बहुत जल्दी ये सारा कुछ मतलब एग तक नहीं खाने आपने, ठीक है? एग वगैरह कुछ भी नहीं खाना। ठीक है जी। सुकृति जी, सुकृति सिंह जी करो अनम्यूट। हेलो सर, हाँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 2004। 3 अक्टूबर 2004। हाँ जी सर। ठीक है जी। इनको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या फील्ड इनके लिए अच्छा रहेगा? किन के लिए पूछ रहे हो ये? सर बच्चे का है। एजुकेशन सेक्टर में इनको एजुकेशन कम्युनिकेशन कोई भी चीज में इसमें डाल सकते हो इनको। सर इनका म्यूजिक का नहीं है क्या? इनका इंटरेस्ट वैसे म्यूजिक में बहुत है। म्यूजिक का तो कुछ इतना आ नहीं रहा। मेन इनका जो सक्सेस मिलेगी हेलो। एक मिनट। बच्चा अभी पास में बैठा है क्या आपके? नहीं सर। नहीं बैठा, ठीक है। नहीं तो कुछ उससे पूछ के पता लग जाता है ना भी, कई बार उससे भी पता लग जाता है। या तो इसकी डेट ऑफ बर्थ को पूरा एनालाइज करवाओ, फिर चेक करते हुए म्यूजिक के लिए कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ क्या कर सकते हैं, रेमेडी वगैरह देके। यदि ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसके अंदर डाल सकते हो। वैसे यदि आपने इनको कैरियर के हिसाब से देखना है तो सबसे ज्यादा इनका कैरियर रहेगा वो रहेगा एजुकेशन सेक्टर में। बिजनेस भी करना है तो कोई एजुकेशन संबंधित सामान से करा सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, काउंसलर बना सकते हो इनको। इसके अलावा उसके अंदर जा सकते हैं, ये कोई होटल मैनेजमेंट है या कम्युनिकेशन है, कोई भी इनको फील्ड काफी अच्छी है इनके लिए। इनको फाइनेंस में जैसे जाना है, फाइनेंस मैनेजमेंट। हाँ, फाइनेंस में जा सकते हैं, मार्केटिंग फाइनेंस में जा सकता है, ये अच्छा रहेगा इसके लिए। सर एक और है सर 13। एक डेट ऑफ बर्थ बस। ठीक है सर। शिल्पी जी अनम्यूट करें। गुड इवनिंग जी। सर वैसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसमें फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है, तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। अभी थोड़ा इम्प्रेसिव लग रहा था ये जो आपका टॉक था, तो मैं जानना चाह रही 2-3 चीज़ें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1978। 78 जी। ठीक है जी। मैं डाइटिशियन हूँ और मेरा अपना क्लिनिक है, प्रैक्टिस में हूँ और एक दो जगह विजिटिंग कंसल्टेंट भी हूँ। तो मैं ठीक ये है। जानना चाह रही हूँ कि मेरी प्रैक्टिस में अभी वो फ्लो नहीं आ रहा, फाइनेंशियली वो फ्लो नहीं आ रहा, तो वो जानना चाहती हूँ कि एक तो वो कब
कब से होगा और कैसा रहेगा, और दूसरी चीज कि मेरी पीएचडी होगी या नहीं होगी। अभी चेक करते हैं। देखो आपका जो फाइनेंशियली है वो तो कभी कम हुआ ही नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसे आते रहते हैं जितनी जरूरत होती है। ये लाइफ टाइम रहेगा आपके लिए, चिंता मत करो। जितनी जरूरत है उतनी पैसे तो कहीं से भी अरेंज होते रहेंगे। जो आपका कहीं से आ जाए, कोई किराए से आ जाए, कहीं से आ जाए, कोई इंटरेस्ट से आ जाए, कोई म्यूचुअल फंड है, या कहीं से भी पैसे आपका अरेंज होता रहेगा। जो आपके नंबर्स हैं काफी अच्छे हैं, और सिर्फ आपने एक चीज करनी है लाइफ में, सबसे पहले फोकस करना है कोई भी काम पे। चेंज करने की कभी मत सोचना, एक तो ये करो लाइफ चेंज में। जब मतलब भी अभी कोई भी जैसे हाँ कोई भी चेंज की मत सोचना। जितना चेंज करोगे लाइफ में काम, उतनी परेशानी आती जाएगी। जितना आप फोकस होगे एक काम पे ही ध्यान दोगे, लाइफ में अपलिफ्टमेंट होती जाएगी, और इतना कुछ आएगा जो आप खुद भी नहीं सोच पाओगे। और एक आपने अभी जैसे एक आधा साल ही है, उसके बाद आपकी लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। 3-4 साल आएंगे। लाइफ जो अभी प्रॉब्लम थी ना 1-2 साल से, 1.5 साल से चल रही है, वो समाप्त हो जाएगी। अब बस स्टार्टिंग है, अब आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। अच्छी मतलब टाइम आने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन टाइम भी तब अच्छा आएगा जब आप फोकस होके कोई भी काम करोगे। यदि आपने काम चेंज करते रहे या बिना सोचे समझे कुछ और कर रहे हो, क्योंकि जो आपका 4 नंबर आ रहा है 3-1 से, वो यही आपको शो कर रहा है अभी। आपका माइंड को डाइवर्ट करता रहेगा 2-3 साल में भी। ये काम अच्छा नहीं है जो भी करते हो ना, उससे दूरी बनाए रखो बस। तो सर नेक्स्ट ये फ्लो, मनी फ्लो कब से सर वो मनी फ्लो कब? मनी फ्लो 23 से ज्यादा हो जाएगा आपका। 23 में स्टार्ट हो जाएगा, 26 में पूरा पीक पे होगा। आप उस टाइम चाहे जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेना, वो कंप्लीट हो जाएगा। 26 में, 24 में, 23 में पैसा आना, पूरा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। 24 में जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर लेना, कोई बड़ा घर, कोई बड़ी गाड़ी, जो चाहिए सब मिल जाएगा आपको, टेंशन ही मत लेना। ठीक है। अच्छा, ओके सर। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरी पीएचडी का मैं पूछ रही थी कि हायर स्टडीज और है या नहीं है? आपकी है, करो, हो जाएगी हायर स्टडी। नंबर है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, 100% होगा, क्योंकि नंबर आपके हैं दोनों ही, स्टडी वाले हायर वाले, तो आप उसमें कर सकते हो डेफिनेटली, तो आगे जा सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। अनीता जी अनम्यूट करें। सर, हाँ जी। सर मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। उनकी मैरिज कब तक होगी? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1992। 14/6/1992। जी। अभी है बच्चा पास में? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है। नहीं सर। कोशिश करो इसी साल में हो सकती है, कोशिश करो, हो जाएगी। नवंबर के 2000 बाद यही 21 में?
हाँ 21 मतलब नवंबर के बाद इसका टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो ओके करवा सकते हो। हाँ कोशिश करोगे तो हो जाएगी, ठीक। ओके। और एक सर एक ये सवाल था कि आप कोर्स कंटेंट ग्रुप में डालेंगे? डाल देता हूँ, कहोगे तो पूरा कोर्स कराएंगे फुल। हाँ सर, वो जो भी एक्चुअली क्या है कि अभी जल्दी में देखा ना तो पता नहीं लगा, तो फिर आराम से जैसे देख सकते हैं ग्रुप में डलेगा तो। अभी ग्रुप में डलवा देते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ओके सर, पूरा ही थैंक हाँ उसको आप चेक कर लो, ठीक। यू। जी सर। अशोक जैन जी। अशोक जैन जी अनम्यूट करें। अशोक जैन जी अनम्यूट करो। अशोक जैन जी अनम्यूट करें। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर 26 जुलाई 1962। 26 जुलाई 1962। हाँ जी ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है जी आपका? सर, मेरा पैसा बहुत ब्लॉक हुए, सो रिलीज ने आ नहीं रहा। पैसा ब्लॉक हो रहा है? हाँ पैसा बहुत ब्लॉक है। चेक करते हैं। क्या कर रहे हो आप? मेरा फाइनेंस है और अप्लायंसेस का शॉप है। फाइनेंस का है और अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस। ठीक है। एक से लेके 9 नंबर तक बोलें कुछ। 5 नंबर। अभी पैसा आने में डिले रहेगा, आपका टाइम लगेगा अभी, और जितना चाहते हो वापस आएगा उतना आएगा अभी नहीं। अच्छा डिले होगा, पैसा आने में आ जाएगा, लेकिन सपोज करो हमने लेना है किसी से, मतलब जितना भी, तो उसका जैसे 60-70% वापस आ जाएगा पैसा। अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा डिले होगा, नेक्स्ट ईयर अच्छा। तक ये कोशिश मतलब आ जाएंगे। करना क्या है सर, इसके लिए कुछ रेमेडीज करना? कोई ऐसे ही आ जाएगा, चिंता ही मत करो। रेमेडी की अच्छा कोई टेंशन नहीं है। यदि वैसे करना चाहो तो गायों को कुछ डाल दिया करो डेली। अच्छा और एक सुबह जैसे आपने 1 किलो आटा लेना है, हाँ आधा किलो बुरा चीनी, इनको मिक्स करके सुबह 100 ग्राम चींटियों को डाल दिया करो और गायों को कुछ डाल दिया करो। पैसा आने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे आपके। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी। सर, और एक हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ कैसा रहेगा सर? हेल्थ नेक्स्ट ईयर ठीक होगी आपकी, वो भी वैसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इस साल थोड़ा सा आपने ग्रीन वाटर बोतल में पानी पीना है। अच्छा और जितना भी हो सके फैमिली के साथ बैठो, अकेले कमरे में या मत बैठना, ठीक है। बस बाकी हाँ, ये फरवरी के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिप्रेशन टाइप या जो भी चीज होगी ना, हाँ ये सब फरवरी के बाद ठीक हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। राजेश जी अनम्यूट करें। राजेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी राजेश जी, नमस्कार। सर 2 क्वेश्चन हैं मेरे। डेट ऑफ बर्थ हाँ। बताएं फिर क्वेश्चन बता दो। 18 अगस्त 1983। 18 अगस्त 1983। जी 1983। ठीक है जी। सर अभी मेरे पास मतलब ना तो मेरे पास जॉब है और ना ही मेरे पास कोई इनकम का सोर्स है। ठीक है। और सेकंड है, किस फील्ड में जाना है, जॉब में या बिजनेस में? जॉब कर लो तो ठीक रहेगा आपके लिए। अच्छा जी सर। और जॉब अभी ट्राई करोगे तो अब हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। अभी जॉब के लिए ट्राई टाइम से, करूंगा। हाँ टाइम अच्छा है जॉब के लिए, ट्राई करो, जल्दी आपको मिल जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू सर। नॉन वेज तो नहीं जी। खाते आप?
सर पहले खाता था लेकिन अभी बंद कर दिया मैंने, काफी टाइम से बंद कर दिया मतलब। इसको, हाँ, इसको आपने हाथ ही नहीं लगाना बस। यदि खाते रहोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, एग वगैरह अभी टोटली बंद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना जी ये इसके साथ जाओगे लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जी और मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करो, सही सब जी कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत ना, वो जी ठीक हो जाएगी। जी पिंकी अग्रवाल जी, अनम्यूट करें। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1977। 8/12/1977। 7। ठीक है जी। हेल्थ प्रॉब्लम सर रहती है? जी मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम रहती है आपको कुछ? जी, मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती हूँ मैं। टेंशन अपने आप बनी रहती है जैसे मुझे। ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन था आपका? सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा पासपोर्ट नहीं हो रहा है, काफी कोई ना कोई इशू आ जाता है तो पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है मेरा। पासपोर्ट नहीं बन रहा? जी, कितना टाइम तो हो गया? कब तक? लगभग 2012 से मैं ट्राई कर रही हूँ। 2012 से? जी क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर ऐसी? सर मैं एक्चुअली मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, तो उसमें ठीक कुछ ना है। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो तो फिर इसी तो रीजन को पिंकी, लेकर के। देखो यदि इतना लंबा जी है ना तो वो हमारे बस की बात नहीं होती। कारण क्या होता है, जी इसके अंदर सारा कुछ आपने देख लिया है टाइम। तो चलो वो तो ठीक है। एक ना अपनी लाइफ में जितनी स्ट्रगल है इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपने एक नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ। जो हाँ स्ट्रगल मैं हर्डल जी हर्डल टेंशन है ना, जो ये इसी जी वजह से काम नहीं बन रहे आपका। दोनों ही ठीक नहीं है। मतलब जो ओके साइकिक नंबर भी सही नहीं है, डेस्टिनी नंबर भी सही नहीं है। दोनों काफी चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा टेंशन वाले, हर्डल वाले। और समझ लो पैसा आता ही नहीं है, या जितना मेहनत करते हो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसी जी लाइफ सर, है। यस तो जी ये प्रॉब्लम हर्डल आएगी। इसके लिए सबसे पहले अपनी लाइफ को सेट करो। ये तो छोटे मोटे काम है, पासपोर्ट वगैरह तो हो जाएंगे। सबसे पहले अपनी लाइफ को सेट करो, क्योंकि लाइफ में काफी मतलब वो परेशानी है आपके। तो ओके सर, कैसे हाँ, और क्या? सबसे पहले तो अपनी नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ। सबसे पहला ये काम करो। दूसरा, मोबाइल नंबर को चेक करा के लेके जाओ। धीरे धीरे हर चीज को, नंबरों को सेट करो तो लाइफ सेट हो जाएगी। ये तो चलो ठीक है, पासपोर्ट के लिए मैंने वैसे कह दिया। लेकिन जब ये आप करोगे तो अपने आप आपके जो काम जो रुके हुए हैं अपने आप बनने लग जाएंगे। नहीं तो ये परेशान करेंगे, बिना बेवजह ही परेशान हो गए आप। मतलब मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए, हेल्थ प्रॉब्लम भी आपके इसमें शो कर रही है। तो ओके सर। तो इसको पहले अपनी अच्छी तरह से कराओ। उसके बाद यदि कोई कहीं बार या कहीं भी जाना है तब जाओ, क्योंकि वहां जाके भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है जब तक अपनी लाइफ को हम यहाँ चेंज नहीं करते ना। ओके सर, तो इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कह रहा हूँ ना, या तो आप हमारे से संपर्क करो या कहीं भी कर सकते हो जो आपको आपकी नेम की स्पेलिंग को आपकी लाइफ के सेट कर सकता है। उनसे ओके सर। संपर्क करो, पर्सनली कंसल्टेंसी लो। 2-4-5 महीने लगेंगे, उसके बाद आप कहीं भी जाने के लिए रेडी हो जाओगे। कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके बिना मत आप टेंशन करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें इतनी परेशान कर रही हैं जो 1 महीने का काम है ना। तो अब जी हाँ, तो ये सारी टेंशनें भी दूर हो जाएंगी और लाइफ को भी सही करो। काफी ज्यादा आपके वो मतलब है। ओके सर, आपकी फीस क्या है सर, अगर मैं कंसल्ट करूँ तो? वो आपको व्हाट्सएप पे आप कर लेना आप मेरे से, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके। विवेक जी अनम्यूट करें। विवेक जी अनम्यूट करो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 23/7/1980 है। 23/7/1980। हाँ जी विवेक जी। सर मैरिज नहीं हो रही है सर। अभी तक? नहीं सर। क्या प्रॉब्लम आई मैरिज में? कुछ सर रिश्ते आते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती बात।
रिश्ते आ रहे हैं और बात आगे नहीं बढ़ती है। जी। बाकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर भी है आपके सारे। जी। इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए थी। अब हो गया 40 ईयर के हो गए अब आप, है ना? जी सर। आप ऐसे करो, एक तो स्टैचू का वो लेके आओ, कपल का स्टैचू एक लेके आओ। उसको आप घर के साउथ वेस्ट में रखेंगे। साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में कपल का स्टैचू लेके रखो। जी सर। और साउथ वेस्ट चेक करने के लिए आपने मोबाइल की एप्लीकेशन में जो होता है कंपास वाला, मिडल में जी। खड़े होगे, हाउस के मिडल में खड़े होके कंपास से चेक करोगे साउथ वेस्ट का कौन सी डिग्री आ रही है, उस पे आप उस कपल को रखो। एक तो एक घर जी। पे जितनी बंद घड़ियां पड़ी हैं उनको बाहर फेंको, और जो घड़ी चल रही है उसका टाइम स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड से करो टाइम। जी। और एक आपने एवरी थर्सडे को हाँ जी। येलो स्वीट 9 पीस डोनेट करने हैं शाम को 5 बजे के बाद। 9 पीस डोनेट करना है शाम को 5 बजे के बाद। येलो स्वीट के यानी कि पीली मिठाई, कोई चमचम ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी चीज पीली होती है। जी जी। लड्डू कर सकते हैं सर? लड्डू कर दो, कोई बात नहीं। 9 जी। पीस शाम को 5 बजे के बाद ये कंटिन्यू करो और बहुत जल्दी आप खुशखबरी दोगे। ठीक है, ये काम कर लेना। अच्छा सर, एक बिजनेस के लिए और पूछना था। बिजनेस क्या करें? अभी क्या कर रहे हो? अभी सर कंस्ट्रक्शनरी की शॉप है सर, वो कोई खास चल नहीं रही है। कोई बात नहीं, अभी 1-2 साल इसको निकालो। ठीक है, या कुछ कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता हूँ सर मैं? यही कह रहा हूँ, अभी कुछ मत करो, जैसे हो यथास्थिति बनाए रखो 1-2 अच्छा साल सर। के लिए। 2023 में आप संपर्क करना वापस, फिर चेक करेंगे। ठीक है सर। अभी 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 और यदि कुछ करते हो तो और ज्यादा परेशानी मतलब आती जाएगी। अच्छा। कोई भी ऐसा काम आपने अभी चेंज नहीं करना, इसको कंटिन्यू रखें। अभी टाइम आपका होगा 23 में ठीक होगा, मार्च के बाद। अच्छा। तब तक या तो यही सेट हो जाएगा काम, यदि ये नहीं होता फिर उसके बाद आप संपर्क कर लेना। ठीक है, तब तक इसी को करो। पहली प्रायोरिटी आपकी है मैरिज की, उसको मतलब थोड़ा सा ध्यान देके करवाओ। ठीक है, व्हाइट कलर को अवॉइड करो, एक आप व्हाइट कलर यूज नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा, व्हाइट यूज नहीं करना मुझे? हाँ ठीक है व्हाइट सर। यूज नहीं करना। ठीक है ठीक है सर। बनियान वगैरह होती है, ये भी नहीं पहने व्हाइट कलर की? क्रीम ले लो, क्रीम ले लो, व्हाइट बंद ही कर दो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी। गैलेक्सी A31 अनम्यूट करें। Hello, हाँ जी, sir. I called you that day before yesterday. हाँ जी। Sir, my date of birth is 26/2/81. 26 फरवरी 81. 1981। Yes, sir. क्या क्वेश्चन है आपका? Sir, we want to sell our house. When can I do that? Is it the? हाउस सेल करना है? हाँ. ठीक ठीक है। हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा, कर लो ट्राई। मार्च फरवरी से पहले हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. I want to join the course. Account details, sir. डिटेल इसके अंदर डाल देते हैं अभी ग्रुप में पूरी। Okay. ठीक है, Okay, sir. Okay, thank you, sir. ज्वाइन। हाँ जी, वेलकम जी। वीना जी श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी।
सर मेरे को अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ सर 17 जुलाई 1964 है। 1964 ठीक है जी। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? सर उनका क्वेश्चन ये है कि वो कुछ बिजनेस के लिए कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो 2-3 साल से कुछ देख रहे हैं बट ट्राई कुछ हो नहीं पा रहा। तो क्या इस फील्ड में कुछ सक्सेस है उनके लिए? कौन सी फील्ड में? बिजनेस के लिए सर। एक्चुअली वो ऐसे वेटनरी डॉक्टर है। जो उनकी बिजनेस लाइन है काफी अच्छी है, बिजनेस कर जी सकते हैं, जी अच्छी सक्सेस मिलेगी यदि करते हैं बिजनेस तो। जी सर। तो सर कोई उनको टाइम सब है? जी टाइम से पहले मैं ये कह रहा हूँ, उनकी ना जो नेम की स्पेलिंग है जी वो उसको सेट करवाओ थोड़ा सा। इनका भी टिपिकल आ रहा है, जो साइकिक और डेस्टिनी नंबर हम चेक करते हैं, जी जी सर। दोनों ही काफी प्रॉब्लम वाले हैं और शायद मतलब उस हाँ कारण सर ये काफी लाइफ। गुस्से में भी जी रहते होंगे। हाँ मैरिड हाँ लाइफ भी सर। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम रही होगी। सर और मैरिड ये लाइफ में प्रॉब्लम तो है, मतलब जो ये है हम यही लोग कह रहा हमेशा हूँ अलग अलग रहते हैं। अच्छा यही कह रहा हूँ, ये चीजें जो है डेट ऑफ बर्थ से पता लग रहा है मेरे को। तो जी सबसे पहले बिजनेस से पहले इनकी जैसे नेम की स्पेलिंग को सेट कराएं। जी सर। कोई मोबाइल नंबर यूज करते हैं, अकाउंट नंबर हाँ करते सर हैं, धीरे मोबाइल धीरे इनको नंबर। दो तीन महीने लगेंगे। पहले इनको खुद को पहले पूरी अच्छी तरह से सेट करो, आपकी जी लाइफ सर। भी अच्छी हो जाएगी उनके साथ, है ना। जी सर। जी उसके सर। बाद इनको बिजनेस के प्रति सोचो। वैसे बिजनेस के लिए इनका है अभी एक आधा साल और थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, उसके बाद 3-4 साल बहुत अच्छे आएंगे जिसके अंदर लॉसेस भी कवर हो जाएंगे, बिजनेस भी सेट हो जाएगा, जी हर कुछ मतलब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। सबसे पहले इनका एक आधा साल तो जैसे नॉर्मल बिताना पड़ेगा, जी और सर। नेम की स्पेलिंग तब तक इनको सेट कराओ या उसकी वाइब्रेशन लो ना, तो ये जी सारी सर। इनको बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है। जी सर। जी सर। थैंक ठीक यू ठीक सर। है जी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। अब किसी और का हैंड रेज नहीं है, यदि किसी को क्वेश्चन पूछना है तो रैंडमली पूछ सकते हो आप, नहीं तो फिर वेबिनार को यहीं समाप्त करें यदि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हेलो सर। हाँ जी मनदीप जी। सर जैसे आप बता रहे हो फोन नंबर और नेम के स्पेलिंग्स, सर इसका कैसे पता चलता है ठीक है या गलत है? वो तो कोर्स करोगे तो पता लगेगा मैडम, या कंसल्टेंसी लो। ओके सर। सब कुछ घर पे बैठे पता नहीं लग सकता, ठीक है ठीक है ठीक है है ना। बिना गुरु के ठीक है। ज्ञान अधूरा होता है। या तो हाँ ज्ञान जी लो हाँ जी। या किसी से कंसल्टेंसी लो, हमारे से लो, किसी से लो, ये नहीं होता भी हमारे से ही लेनी है। लाइफ ठीक है को ठीक जैसे है सेट करना है तो उसको अब कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है सर। ठीक है जी। सर हाँ जी। जी सर, कोर्स सर कंटेंट हमें कहाँ देखने मिलेगा? लाइक ग्रुप में मिल जाएगा? अभी ग्रुप में डाल देते हैं। अर्पित जी डालना, अभी डाल रहा सर हूँ ग्रुप में। हाँ जी। सर मेरा नंबर इस ग्रुप में नहीं है सर। आपका ग्रुप में नहीं है तो आप मेरे नंबर पे कुछ लिख के भेज दे तो मैं आपको कोर्स कंटेंट आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है। आप बता दें, नंबर बता देंगे सर? नंबर नोट करो 911 911 591 591 7666 7666 7666। 911 591 7666। हाँ जी, तो वो आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो वेबिनार को समाप्त करें, फिर मिलते सर हैं मैं अपने आपको नेक्स्ट। बेटे की डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ सकती हूँ कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई नहीं, अभी तो हाँ सो जी नहीं सर। सकते। 11/12/1997। 11/12/1997। हाँ जी, क्या हाँ जी पूछना है? सर। सर ये पूछना है भी इस जैसे जॉब तो कर रहा है, अच्छी जॉब और सेटलमेंट कब तक हो जाएगी? इनकी भी नेम की स्पेलिंग को पहले सेट कराएं। इनका भी 2-4 है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी रहेगा, तो पहले वो सेट कराओ। उसके बाद सर ये। हाँ जी सर बोलिए। आपको कैसे पता चला नेम का इनका इसका? अब तो डेट ऑफ बर्थ बताइए ना, हाँ जी। तो डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है कितनी लाइफ में स्ट्रगल है, कितना स्ट्रगल रहेगा, सब कुछ पता लग जाता है। यही सिखाना चाह रहे हैं हम आपको सबको।
ताकि ओके सर। किसी को भी आप बता सको, किसी की लाइफ को भी अच्छा कर सको। और लाइफ में यदि 4-5 आदमियों के भी आपने लाइफ चेंज कर दी तो आपका जीवन सफल है, समझ लो, ये समझो। सर जैसे अपने पेपर्स में वो ही नाम चलता है, स्पेलिंग्स वही चलते हैं, कैसे चेंज होंगे वो एक बार मत करो, आपको वाइब्रेशन सब सिखा देंगे कैसे करना है। वो कराना चाहो तो वो भी हो जाता है, आजकल कोई बड़ी चीज नहीं है। और यदि वो नहीं कराना चाहो तो उसके अलावा भी एक बार आपको उसका अपने साथ उस वाइब्रेशन को जोड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा भी कितनी जल्दी वो प्रॉफिट मिलता है, सक्सेसफुल लाइफ हो जाती है, टेंशन हर्डल कम हो जाती है ना। सर जैसे वो तो कनाडा में है, मैं यहाँ पे हूँ, क्या मैं उसके जैसे मैं आपसे कोर्स ज्वाइन करती हूँ, कोई रेमेडी है मैं कर सकती हूँ यहाँ पे उसकी? यहाँ कर सकते हो, उससे पैसे मंगा के करा सकते हो। हाँ सर वो तो हो जाएगा। वो पैसे भेजेगा, आप करा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं कर सकते तो हमें पैसे दे दो, हम उनको उनकी तरफ से कर देंगे। हमारे पास आते हैं ऐसे कई होते हैं जो ठीक है। कहते हैं भी हमारे से रेमेडी नहीं होती, तो हम उनको जैसे जो भी जहाँ भी दे के आना है वो दे के उनको फोटो खींच के भेज देते हैं भी चलो ये हमने आपका करा दिया काम। काम तो होते ही हैं, हर जगह ही होंगे ना, काम तो होंगे। बाकी जैसे आप ये सीख के कनाडा में भी ये कंसल्टेंसी दे सकते हो, वहां पर भी ये काफी इसका चलन है। वहां पर फेंग शुई के हिसाब से आप उनको रेमेडी दे सकते हो। ओके ठीक है सर, थैंक यू। सर आप जो अभी प्रिडिक्शन कर रहे थे कि 1 से 9 के बीच आप कोई नंबर बोलिए, तो ये वाला भी हम लोग सीखेंगे ना उसमें? सिखा देंगे, सब सिखाएंगे, चिंता ही मत करो, हर चीज सिखाएंगे। जी जी जी। प्रेडिक्शन सर प्रेडिक्शन जी करनी भी सिखाएंगे, सिर्फ कोर्स कंटेंट नहीं देंगे। तो कई तो क्या होता है सिर्फ कोर्स आपको करा के और चलो जी अगला बैच स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम आपको 2-3 दिन उसके ऊपर स्पेशल लगाएंगे, स्पेशल आपको उनके नंबर बताएंगे कैसे प्रेडिक्शन करनी है। अब जैसे कोई भी चीज आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, उसका क्वेश्चन देख लिया। कोई कहता है भी घर से स्पोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपने नंबर चेक किए, नंबर चेक करके आपको पता लग गया भी मिल रही है नहीं मिल रही, इनको अपने क्या सोल्यूशन सर दे सकते हैं। 2000 के बाद वाले जितने बच्चे होते हैं उनके ग्रिड में तो बड़े कम नंबर होते हैं, तो उनकी भी वो भी प्रेडिक्शंस सिखाएंगे, कैसे? हाँ वो भी हाँ, सिखाएंगे? उनकी वो अलग से ट्रिक है, वो भी सिखाऊंगा आपको। अच्छा अच्छा। वो ट्रिक भी जी बताई जाएगी, हर चीज बताई जाएगी आपको। अब जैसे आप एक जी नोट करो, 5 फरवरी 2005 कितने नंबर आ जी। रहे हैं? 3 ही आ रहे हैं। ये नहीं आ रहे हैं। 3 से प्रेडिक्शन होगी नहीं, तो उस हिसाब से वो आपकी ट्रिक आपको अलग से बताई जाएगी, वो करने के जी लिए आपको प्रेडिक्शन जी हाँ सब सर, आपको अच्छी। उसका सॉफ्टवेयर आता है ना करने का? सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन वो हाँ। ट्रिक्स का नहीं होता। पूरी प्रेडिक्शन, लाइफ की प्रेडिक्शन आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर भी आएगा, वो उसका भी आपको डेमो देंगे क्लास में। अच्छा। जिसको जरूरत होगी वो परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्राइस है सर सॉफ्टवेयर की? सॉफ्टवेयर वैसे तो है 12,500 का, और जी। जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है ये 777 का, 7,700 का। अच्छा। वैसे नॉर्मल है 12,500 रुपये का है उसका प्राइस। जी 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 जी। हर चीज, जो चीज आपको चाहिए सारी प्रोवाइड कराई जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है, एकदम प्रोफेशनल बनाया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा भी आपको कैसे सोशल मीडिया पे भी आपने अपने को स्टेब्लिश करना है। यदि आप इंटरेस्टेड होगे जी 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 जी। तो वो भी तो इसका आपको पूरी सर अलग गाइड चार्जेस किया है जाएगा। इसका या फिर कोर्स किस का ही पार्ट है? कोर्स का ही होता है ये पार्ट तो, लेकिन उसके बाद यदि आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हो तो वो आपको संपर्क करा दिया जाएगा उन बंदों से जो आपको उस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। उसके जो चार्जेस लगेंगे वो तो एजेंसी लेगी, जी लेकिन जी आपको जी पूरी पूरी तरह से पूरा आपको बताया जाएगा भी कैसे आपने अपनी लाइफ को सेट करना है यदि इस लाइन में आना तो। जी जी सर। और कुछ? जी मेरे सर मैं अपनी बेटी के बारे में पूछूं? वो हाँ जी, 2000 हाँ के जी, बाद बता। वाली है, 6 जून वो अभी नहीं, 2013। वो इतने छोटे बच्चे का नहीं, थोड़ा सा बड़ा होने दो। उनका अच्छा, जो मैं उसके स्टाइल पढ़ाई को अलग लेकर ही पूछना था। होता उसका नहीं है, पढ़ाई इतनी का छोटी मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता तो उसको, जैसे छोटे बच्चे हैं ना तो उनको आपने सिर्फ नॉर्थ उसको ईस्ट की तरफ फेस करके स्टडी करवाओ बच्चे का। बस छोटे बच्चे की प्रेडिक्शन हम ज्यादा नहीं करते, बड़ा हो जाए 14-15 साल उसके बाद ही प्रेडिक्शन करते हैं। छोटे बच्चे की क्या भगवान की तरह ही होते हैं, तो इनकी प्रेडिक्शन हम भगवान की जी कैसे जी कर जी सकते हैं,
इसलिए हाँ, तो बाकी कोई टेंशन नहीं है। छोटे बच्चे हैं अभी, कुछ ये कोरोना ने खराब कर दिया ना, कोरोना के चक्कर में बच्चों का जो स्टडी का जो प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बच्चों पे सर ज्यादा कभी अगर कोई बहुत क्लास अगर हमारा मिस हो जाता है तो उसकी फिर उसका रिकॉर्डिंग हमें उसकी मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? रिकॉर्डिंग हाँ जी, रिकॉर्डिंग होती है डेली, डेली उसमें अपलोड होगी जी जी आपके जी लिए। जी। आपकी ईमेल आईडी पे चलेगी वो, जो भी आपकी जीमेल आईडी होती है ना उसके अंदर यूट्यूब पे, वो आप दे जी दोगे, पर्सनली चलेगी बस आपके उस पे। उसको आप जी जितनी जी बार मर्जी देखो, 5 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार देखोगे उतना कुछ ना कुछ आप उससे सीखोगे। जी बिल्कुल, पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी कुछ मिलेंगे, राइट? सब कुछ सब, हाँ जी हाँ जी। और जी 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 सर्टिफिकेट भी देंगे आपको, सर्टिफिकेट भी देंगे जी कंप्लीशन पे, जी जी कीप सर, सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ जी, सब कुछ। धन्यवाद जी। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रेडिक्शन रह गई हो, और नहीं तो फिर नमस्कार जी, नमस्कार। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, थोड़ी सी आवाज। रघुवीर त्यागी बोल रहा हूँ सर। हाँ जी रघुवीर जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी रघुवीर जी बोलिए, त्यागी जी। में जुड़ा हुआ हूँ सर। मैं एक बेटी है मेरी, आवाज उसके बारे में आवाज थोड़ा फिर पूछना कम था। आ रही है, आवाज कम आ रही है काफी, आवाज ठीक करो आप। सर मेरी एक बेटी है, उसके बारे में पूछना। हाँ जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी है 1 जनवरी 2001। 1 जनवरी 2001। यस सर। ठीक है, बच्चा बैठा है आपके पास? नहीं, वो तो सो गई अब तो। फिर वो उसकी प्रेडिक्शन उसी के हिसाब से होगी फिर, क्योंकि ये वही है, 2 ही है इसके अंदर, समझ लो, है ना? 2 1। हाँ, तो ये बच्चा होता तो अभी प्रेडिक्शन कर देते, वो आपको वो सैंपल भी मिल जाता भी कैसे करते। कोई बात नहीं, उसको सोने दो। अचानक अपने उससे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वेबिनार में आते रहते हैं आप, सबसे पहले आपका ले लेंगे अब नेक्स्ट जब भी लेंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल। वेबिनार होते रहते हैं, हाँ जी, हर हफ्ते होते हैं, 1-2 वेबिनार होते ही होते हैं। तो जब मर्जी वो बच्चे को थोड़ा सा, हाँ, तो आप पहले आप जैसे बच्चा जाग रहा होगा ना, तो तब आप करवा दो, ठीक है? चलो ठीक है, फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो सर कैन आई ये- पे इट ऑन ट्यूसडे सर? हाँ जी, कोई बात नहीं, ट्यूसडे करवा देना, ठीक है? Because my number is not registered in bank account, so I can pay on Tuesday, sir. हाँ जी, कोई नहीं, ट्यूसडे को करवा देना आप, कोई बात नहीं, ठीक है? Okay, sir. Thank you. हाँ जी, हेलो सुशांत जी, हाँ जी हाँ जी बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। माय डेट ऑफ बर्थ 10/06/1985। 10/6/1985। यस सर। हाँ जी बोलिए जी। सर मेरा पहले इलेक्ट्रिकल्स का शॉप था 11 साल से, लेकिन 11 साल से इलेक्ट्रिकल का, ठीक है? तो कुछ कारणवश उसको मेरे को बंद करने का काम पड़ा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लॉस। और ठीक अभी है। 2 साल से मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। तो जानना था कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, या इसके अलावा अगर मेरे को कुछ नया बिजनेस करना है तो कौन से फील्ड में जाना चाहिए। अभी यदि कोई फील्ड आपने चूज करना है तो वो करो आप एजुकेशन लाइन। एजुकेशन लाइन। हाँ, उसी के अंदर यदि कोई बिजनेस भी करना है तो जैसे कॉपी किताब, पेंसिल, कोई ड्रेस, स्कूल ड्रेस, जो भी चीज स्कूल में यूज होती है आप वो कर सकते हो एक तो। ओके। और जो आपका शेयर बाजार है वो भी आपके लिए ठीक है, बढ़िया रहेगा। लेकिन उसके अंदर वो फ्यूचर वगैरह मत करो, कैश करो में। थोड़ा सा कैश, मतलब ये डिलीवरी लेके थोड़ा सा, मतलब उस हिसाब से करो तो ज्यादा अच्छा डिलीवरी रहेगा लेके आपके लिए। होल्डिंग करके, हाँ हाँ सर। हाँ, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ओके। और सर डेली एक्चुअली, बेसिस। यस सॉरी, हाँ जी, बोलो बोलिए बोलो। बोलिए। एक वाइट कलर को अवॉइड करना आपने, ठीक है? वाइट अच्छा, कलर को यूज मत करो। ओके। और सर स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत शुरू है, मतलब अभी तक जो कुछ भी कमाया था वो सब कुछ गवा बैठा हुआ, ऐसी कंडीशन है आज की तारीख में। 10 साल से जो कुछ भी कमाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, चिंता ही मत करो। ये आपका 23 से वापस फेस आ रहा है। 23 से, ओके। हाँ, वैसे तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, ये जो मंथ चल रहा है ना, एक नेक्स्ट मंथ से थोड़ा सा ठीक होने लग जाएगा। ओके ओके। अच्छा फेस आएगा जो 23-24 में आएगा। जितनी आपकी इच्छा हो कमा लेना, जो लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जितनी इच्छा हो वो भी कमा लेना। बस उसमें ये है, बैठना नहीं है घर पे। घर पे बैठ के तो फिर तो कोई दिन आएगा नहीं। बरोबर है। अभी से उसके लिए वो आपने वो करना है तैयारी।
भी जैसे 23-24 में फुल पैसा कमाना है तो उसके लिए आज से ही दिन रात एक करोगे, तब वहां पर जाके आप उसको सक्सेस मिलेगी आपको ना। ओके ओके, तो करियर करना है तो एजुकेशन फील्ड में कर सकता हूँ। हाँ कर लो, बढ़िया रहेगा। एजुकेशन से कर लो या फिर उसमें कर लो कोई रेस्टोरेंट टाइप या कुछ भी या फिर कम्युनिकेशन टाइप कर लो कुछ। ओके ओके। फील्ड आपके लिए ठीक है, कोई भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और ऐसा कुछ सर जैसे लकी नंबर या कुछ ऐसा है जो जो मेरे को यूज करना चाहिए हमेशा या कोई अवॉइड करना चाहिए? मेन आप आपका ना 6 नंबर को अवॉइड करोगे और 8 को। 6 को, 8 को। 8 को, बाकी ठीक है आपके लिए, ठीक है। अच्छा सर। वाइट कलर अवॉइड है। ओके। और स्टॉक मार्केट कर सकते हो ना सर? करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एकदम हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना, यानी कि कोई फ्यूचर भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। इन्वेस्टमेंट टाइप करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। उपल जी, उपल जी जी आपका भी सर। हैंड। हाँ जी। सर हमारे घर में ना मैक्सिमम सारे बीमार रहते हैं, पैसा आने से पहले ही बीमारी पे ही लग जाता है। कोई भी नया काम शुरू करें तब भी बीमारी पे ही लग जाता है, वो काम हमारा बंद हो जाता है जो हमने स्टार्ट करना होता है। फिर मैम एक आता है पायराफायर, आता है जी इंस्ट्रूमेंट सर। होता है, उसकी कॉस्ट होती है, एक की तो है शायद 5,000, दूसरे की 6,000 है और तीसरे की है 12,000। इनको एक जी आप घर पे लेके आओ इसको, और सुबह शाम इसका कपूर से हम हवन करते हैं ना, जैसे जी सर। ऐसा ही कुछ होता है ये। उसके अंदर जैसे रख के सुबह सुबह 2 मिनट का काम होता है, वो कर लो तो घर की जो ठीक है सर। नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। सर और एक मतलब करेंगे कहाँ? बीच में हमारे लॉन है और साइड में रूम्स है सारे। किसी कमरे में कर लो, कभी किसी कमरे में भी कर लो, उसको डेली ठीक करो। है सर। उससे क्या नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो ना, ये नेगेटिविटी घर में काफी है, ठीक है सर। तो इस चक्कर में वो पायराफायर का आप करो, वो इंस्ट्रूमेंट, और बहुत अच्छा है उसका रिजल्ट है। इस चक्कर में जो भी आप बता रहे हो ना, जो भी है उसके लिए ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार में। जय माता दी।